हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टर 2 के बिजनेस अपडेट के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि अगर आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाली हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के लोन्स एंड एडवांसेस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए पिछले साल के कंपैरिजन में अराउंड 21% हमें यहाँ पे जो कंपनी की लोन बुक है हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है। और अगर हम टोटल अगर अभी लोन बुक की अगर हम नंबर की अगर हम बात करेंगे तो 2,22,000 करोड़ के लगभग का लोन बुक का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। और इसके अगर हम एक पॉजिटिव इंडिकेशन की अगर हम बात करेंगे अराउंड 32% से यहाँ पे कंपनी के डिपॉजिट्स हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए हैं और ये नंबर आया है 2,17,000 करोड़ के लगभग। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे एडवांसेज अगर यहाँ पे जो कंपनी के डिपॉजिट्स अगर डेफिनेटली अगर लोन से ज्यादा अगर हम यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो डेफिनेटली देखा जाए काफी पॉजिटिव इंडिकेशन है, क्योंकि जितना ज्यादा डिपॉजिट यहाँ पे बैंक के पास में बढ़ता हुआ नजर आएगा तो उतना ज्यादा यहाँ पे आने वाले टाइम पे कंपनी को यहाँ पे जो इक्विटी है उसको डाइल्यूट करने की यहाँ पे कंपनी को जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे एक और पॉजिटिव इंडिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो लोन्स और एडवांसेस की अगर हम उसके बीच में डिपॉजिट्स के बीच में अगर हम डिफरेंस की अगर हम बात करेंगे तो भी हार्डली 5,000 करोड़ के लगभग का डिफरेंस हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि जो बैंक के लोन की अगर हम बात करेंगे तो डिपॉजिट के कंपैरिजन में हार्डली हमें यहाँ पे 2% यहाँ पे ज़्यादा नजर आते हैं। और उसमें भी अगर हम देखेंगे तो अभी 2-3 साल में लगातार 2-3 बार यहाँ पे कंपनी ने फंड रेजिंग की है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इक्विटी कैपिटल भी कंपनी के पास काफ़ी अच्छा है। तो ये इंडिकेशन मिल रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे 1-2 साल के लिए कंपनी को और इक्विटी कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर यहाँ पे आने वाले टाइम पे अगर अच्छा खासा हमें यहाँ पे कंपनी का जो डिपॉजिट ग्रोथ अगर हमें और काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है तो वहाँ पे डेफिनेटली आने वाले टाइम पे हो सकता है कि इक्विटी कैपिटल कंपनी को और रेज यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के काशिया रेशियो की अगर हम बात करेंगे अराउंड 48.9% के लगभग का काशिया रेशियो में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, क्योंकि पिछले साल अराउंड 46.4% के लगभग था। तो डेफिनेटली अगर हम देखेंगे अराउंड 2.5% हमें यहाँ पे जो कंपनी का काशिया रेशियो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है, क्योंकि इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो कंपनी के पास में जो लो कॉस्ट डिपॉजिट है वो हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं ओवरऑल डिपॉजिट के कंपेरिजन में। ये डेफिनेटली बैंक के लिए काफी अच्छा रहता है, जिनका ये लो कॉस्ट डिपॉजिट का नंबर जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा जो बैंक के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होंगे वो हमें यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो भले ही यहाँ पे ये बैंक के जो नंबर्स है हमें अराउंड 21% से हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे तो आज मॉर्निंग में अराउंड एचडीएफसी बैंक के भी हमें नंबर्स आते हुए नजर आए थे और एचडीएफसी बैंक में हार्डली हमें 7% में एचडीएफसी बैंक की लोन बुक हमें ग्रोथ हुई नजर आई है। और देखेंगे जहाँ पर जीडीपी ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे अराउंड 7% की लगभग की जीडीपी ग्रोथ है, तो वहाँ पर डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक में लगभग मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि 12 से 15% की ग्रोथ हमें आनी चाहिए। तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सीधा अगर 7% की ग्रोथ अगर हमें आती हुई नजर आ रही है तो ये कहीं ना कहीं हमें इंडिकेशन मिलता हुआ नजर आ रहा है कि जो एचडीएफसी बैंक हो या फिर बजाज फाइनेंस की भी अगर हम बात करेंगे तो पिछले लास्ट 6 क्वार्टर में सबसे कम ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे लोन बुक के ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पे नजर आए हैं। तो डेफिनेटली जब इतनी बड़ी कंपनी से हमें ग्रोथ के नंबर्स काफी कम नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन मार्केट को लगता है कि यहाँ पे जो पैसा इन्होंने पहले दिया हुआ है उसको रिकवर करने में यहाँ पे इनको कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही है। और ऐसा आने वाले टाइम पे इन कंपनी को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो एनपी के नंबर्स हैं वो यहाँ पे इनके बढ़ते हुए नजर आ सकते हो। इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो इनके जो लोन बुक की जो ग्रोथ वगैरह होती है इनको काफी स्लो डाउन करते हुए नजर आते हैं। बोलते हैं कि जो पहला वाला पैसा है इसको हम रिकवर कर लेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पे जो स्पीड है लोन देने की उसको हम यहाँ पे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली कंपनी के जो नंबर्स है यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के तो हमें यहाँ पे अच्छे नजर आए हैं, लेकिन जब तक यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बैंक में अगर हम बात करेंगे तो एचडीएफसी कोटक बैंक के अगर हमें यहाँ पे री रेटिंग होती हुई नजर नहीं आएगी। जब तक यहाँ पे एचडीएफसी बैंक लगभग हमें यहाँ पे 10 से 15% यानी 1800-1900 के लगभग हमें जाता हुआ नजर नहीं आएगा, तो तब तक यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की हमें यहाँ पे नया हाई यहाँ पे आता हुआ नजर आएगा। लेकिन डेफिनेटली देखा जाए तो कंपनी का इक्विटी कैपिटल अभी काफी अच्छा है। उसके अगर हम बात करेंगे तो अभी आईडीएफसी के साथ में ये कंपनी का मर्जर भी हो चुका है। उसी कंपनी की अगर हम बुक वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो बुक वैल्यू भी यहाँ पे कंपनी की बढ़ चुकी है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो परफेक्ट यहाँ पर अगर आपका 5 से 10 साल का होराइजन है तो डेफिनेटली उस पॉइंट से यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। अगर हम पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे अभी हार्डली 14 से 15 के पी रेशियो पे हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी ने काफ़ी अच्छे प्रोविजन भी यहाँ पे ले रखे हैं। अगर आने वाले 1 से 2 साल में अगर 2-3% अगर कंपनी के एनपीए भी हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आते हैं, जो कि इंडिकेशन अभी हमें मिल रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बैंक चैनल में यहाँ पे एनपीए क्रिएट होते हुए नजर आएंगे, तो वहाँ पे डेफिनेटली ये काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड हमें यहाँ पे नजर आता है। क्योंकि रिस्क के पॉइंट ऑफ से अगर हम बात करेंगे तो इतना ज़्यादा पर्टिकुलरली रिस्क नजर नहीं आता है। तो पॉइंट ऑफ से अगर आपका 5 से 10 साल का होराइजन अगर आपका है, अगर आपको निफ्टी से थोड़ा हायर रिटर्न अगर आपको चाहिए तो पॉइंट ऑफ से यहाँ पे डेफिनेटली इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है। लेकिन ग्रोथ के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली ग्रोथ के नंबर्स अच्छे हैं, तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली ये काफी अच्छा हमें यहाँ पे दिखता हुआ नजर आएगा। दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टर 2 के बिजनेस अपडेट के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।